Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला सत्र पे हम ब्रज में स्थित होकर नाम जप की अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन प्रिय, ततो अनर्थ निवृत्ति सात, ततो निष्ठा, ततो रुचि, तथा शक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयं क्षति, साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो तन से और मन से दोनों से बिंद ब्रज में स्थित होकर नाम जप ओहो भाग्य। नहीं तो कम से कम मन से तो अवश्य हम जब रहेंगे तो हमारे लिए जगह हमारे कृष्ण बलराम मंदिर रमन रेती शिल प्रभुपाद के समाधि क्षेत्र, प्रभुपाद की क्वार्टर, राधा गोकुलानंद मंदिर, श्रील लोकनाथ गोस्वामी के भजन स्थली, भजन कुटीर, वो जगह समाधि स्थल, केसी घाट से राधा गोविंद मंदिर जो योग पीठ है वृंदावन के, और द्वादश आदित्य तिलक राधा मदन मोहन मंदिर तथा द्वादश आदित्य तिलक सनातन गोस्वामी पाद के समाधि है ना स्थल, ये सब जगह। इसके अलावा हम अब राधा कुंड के बारे में अब हम सुनेंगे। तो राधा कुंड विशेष करके हमारे 6 गोस्वामियों से सब गोस्वामी जनों ने भजन किया कुछ न कुछ समय। सबसे ज्यादा लगभग 50 सालों की राधा कुंडवास और भजन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आचार्य हैं जो अपने जीवन में महाप्रभु के 3rd श्लोक शिक्षाष्टकम के अपने जीवन में उतारे हैं और इस प्रकार जीवन व्यतीत किए। तो त्याग और वैराग्य के प्रतीक श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के अद्भुत भजन, जो उन्होंने दिन में 1 लाख नाम जप करते थे और 1000 वैष्णव जनों को प्रणाम करना उनकी दैनंदिन भजन प्रणालियों में सम्मिलित थे। तो ऐसे तो राधा कुंड के बारे में हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। ये जगह में बहुत सावधानी से विराजमान होना पड़ता है, अनेकों महिमा है इसकी। तो विशेष करके हम रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ साथ ही राधा कुंड में रहेंगे, जैसे इस प्रकार उनकी तपस्या और नाम जप थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल प्रदेश में सप्तग्राम में कृष्णपुर गांव में उनके जन्म हुआ था। उनके पिताजी के नाम गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचा के नाम था हिरण मजुमदार। ये दोनों भाई गोवर्धन मजुमदार और हिरण मजुमदार, मजुमदार इनकी उपाधि थी। ये मुसलमान नवाबों के ये कर टैक्स कलेक्टर थे और सप्तग्राम इनके अधीन थे ये दोनों के, और बहुत ही धनवान थे। कायस्थ परिवार में इनके जन्म हुए थे दोनों। और लगभग श्रील प्रभुपाद को जगह वर्णन करते जी उस जमाने में 20 लाख रुपया की आमदनी थी महीने की। एक आना में उस समय 8 मन 8×32 320 किलो चावल मिलता था एक आना पैसे में से। और उन समय इन लोगों की आमदनी लाखों में थी, आना में नहीं, रुपया में नहीं, लाखों में थे। तो आप समझ पा रहे, एक आना में 320 किलो चावल मिलता था जिस समय, उस समय इनके 20 लाख रुपया आमदनी हुआ करता था। तो किस तरह की उन्हें धनवान व्यक्ति थे। एक तरह से ये लोग शासक थे सप्तग्राम के, और इनकी धनवान होते हुए लोग बड़े विद्वान थे और संत जनों को बड़ी सहायता करते थे। नवद्वीप के जितने भी ब्राह्मण थे
सारे ब्राह्मण की धरोहर, ब्राह्मणों को दान देना, उन लोगों के पालन पोषण करना इन दोनों भाइयों के ऊपर निर्भर था। इन दोनों भाइयों की खेती पूरे बंगाल प्रदेश में फैला हुआ था। जहां भी दूर दूर तक ब्राह्मण थे तो ये मजुमदार परिवार के ऊपर आश्रित थे। बहुत ही लोगों ने दान प्रदान करते, किसी को तो भूमि दान देते, किसी को गाय देते, और घरों में अनेक तरह की यज्ञ करके पूजा करके ब्राह्मणों को दान देना है। कोई भी बहाना हो ब्राह्मणों को बुलाओ और उन लोगों को दान दो। तो दान वीर के नाम से जाना जाते थे। तो महाप्रभु के ससुर नीलांबर चक्रवर्ती, तो नीलांबर चक्रवर्ती तथा मिश्र है ना, वो इन दोनों भाइयों के देखा जाए तो ब्राह्मण पुरोहित वो रहा करते थे और बहुत ही सम्मान करते थे नीलांबर मिश्र को। उस तरह से देखा जाए तो महाप्रभु भी तथा नवद्वीप के समस्त ब्राह्मण इन दोनों भाइयों को जानते थे। दूर दूर तक खेती फैली थी। उन्हीं परिवार में रघुनाथ दास गोस्वामी के जन्म हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी बाल्यकाल में बड़े अद्भुत बालक थे। वो ज्यादा सा खेल कूद में बाकी बच्चे जैसे खेलते कूदते थे ऐसा नहीं थे। वो उनको काम था थोड़ी सी समय मिले तो ध्यानस्थ हो जाना। आंखें बंद करके भगवान के क्या ध्यान करता था उसको पता नहीं। पिछले जन्मों में भगवान के पार्षद जनों में से है, परिकर जनों में से, तो स्वाभाविक उनके जीवन ऐसे ही। तो जब उनको पढ़ने के समय आए तो संस्कृत पढ़ने के लिए बलराम आचार्य उनके परिवार के पुरोहित थे। पूजा करने के लिए वहां मंदिर थे राधा कृष्ण की, इनके पिताजी ने बनाए थे वो मंदिर राधा कृष्ण को। मंदिर आज भी विराजमान कृष्णपुर। तो वहां पर पूजा करने के लिए बलराम आचार्य आते थे। उनके राज पुरोहित हुआ करते थे बलराम आचार्य। ये उनके परिवार के गोवर्धन मजुमदार के परिवार। तो बलराम आचार्य से संस्कृत सीखने के लिए चांदपुर गांव में रहते थे। कृष्णपुर से चांदपुर नजदीक है, 2-3 किलोमीटर दूर थे। तो छोटा सा बालक रघुनाथ अपने पुस्तक आदि लेके शिक्षा लेने के लिए बलराम आचार्यों के घरों में जाते थे। बलराम आचार्य ब्राह्मण थे और पंडित व्यक्ति थे और साथ साथ वो भक्त भी थे। बलराम आचार्यों की क्या अनेकों संत, जो कोई भी संत हो बंगाल में तो उनको बुला के अपने घरों में वो सुनते थे कृष्ण कथा। तो बालक रघुनाथ पढ़ने जाते थे तो भाई अब गुरुजी खुद ही सुन रहे तो मैं भी सुनूं। तो उस तरह से उनको सुनने की, कृष्ण कथा सुनने की सौभाग्य बाल्यकाल से प्राप्त हो। साधु संत जनों के प्रति बलराम आचार्य को बड़ी प्रेम थी। तो बेनापल जंगलों को छोड़ के वो हीराबाई है ना, जिस वेश्या को भक्त बनाने के बाद हरिदास ठाकुर ने सोचा मैं आप नहीं रहूंगा इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में रामचंद्र खानों की बड़ी उपद्रव है, तो यहाँ से चले जाओ। तो घूमते घूमते उन्होंने चांदपुर गांव पहुंचे। इस चांदपुर गांव में जदुनंदन आचार्य हुआ करता था, जो मजुमदार परिवार के कुल गुरु थे। जदुनंदन आचार्य के प्रति बड़ी प्रीति थी हरिदास ठाकुर की, और जदुनंदन आचार्यों से भी बलराम आचार्य जुड़े हुए थे। तो भाई चांदपुर गांव हरिदास ठाकुर आ गए तो अद्भुत सौभाग्य प्राप्ति हो गई। बलराम आचार्यों ने कुटिया बना के दी, पत्ते की है ना, घासों की, फूस घास होते, घासों की कुटिया बना के दी। तो हरिदास ठाकुर उस कुटिया में बैठ के जप करते थे। उनको चांदपुर गांव में बहुत समय तक बिताए हरिदास ठाकुर, चांदपुर की बहुत सुंदर। तो अब हरिदास ठाकुर आप सब जानते ही, 3 लाख नाम जपते थे। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर महीने में कार्तिक मासों में 3 लाख नाम जपते थे, रोज ही वो 3 लाख नाम जपते थे। लगभग उनके 20-22 घंटे तो नाम जपने में जाता, घंटा 1 घंटा कभी भी उनको बचा जाता था तो थोड़ी वार्तालाप करते थे किसी से। तो बलराम आचार्य के प्रति, बलराम आचार्य बड़े प्रीति थे, हरिदास ठाकुर के प्रति कौन आकर्षित ना हो। तो उनकी कुटिया में जाके सुनते थे। तो एक दिन हरिदास ठाकुर को कहते आप मेरे घर पधारे, बहुत ही आप कृपा कीजिए मेरे घर चले। तो घर बुला के लाए बलराम आचार्य। तो ऐसे कुछ दिनों में बुला के लाते थे। तो छोटा बालक रघुनाथ हरिदास ठाकुर के दर्शन बचपन में किए थे, बहुत ही कम उम्र में, 5-6 साल उम्र थे, तब हरिदास ठाकुर के दर्शन
रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरुदेव, अपने संस्कृत के अध्यापक है ना, अपने टीचर शिक्षक बलराम आचार्य के घरों में हरिदास ठाकुर के दर्शन किए। स्वाभाविक भाई भगवान के परिकर जन है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को देख के हरिदास ठाकुर बड़े प्रीति अनुभव करते थे। और छोटा सा बालक कितने ध्यान से कथा सुनते और अपनी आंखें बंद करके ध्यानस्थ होते, उतनी सौम्यता को देख के हरिदास ठाकुर बड़े प्रीति करते। हरिदास ठाकुर पूछते भी है कैसी पढ़ाई हो रही, और हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से कथा भी सुनते। कथा सुनने की सौभाग्य बालक रघुनाथ को बचपन से प्राप्ति हुई। एक तो उनके पिता और उनके चाचा दोनों ही इतने गण्यमान्य व्यक्ति थे, दानवीर थे और समस्त ब्राह्मणों को भरण पोषण कराते थे। पिताजियों के अपने परिवार के जनों के पुण्य से ही पुण्यवान थे ये बालक, और साथ में बड़े बड़े संत जनों की दर्शन उन्होंने बचपन में प्राप्ति की। तो जदुनंदन आचार्य हो या ये बलराम आचार्य, हरिदास ठाकुर, चांदपुर के थोड़ा दूर कालिदास जो भक्त है, कालिदास के नाम आते हैं चैतन्य चरिता, वो भी वहां रहा करते थे। तो देखा जाए रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य पार्षदों में घिर गए थे। महाप्रभु की क्या अद्भुत कृपा थी कि बचपन से इनको भाई ऐसे देखभाल किया जाए व उनके भीत ऐसे बनाया जाए जिससे आगे चल के महान पुरुषों में रूपांतरित हो पाए। तो महाप्रभु की कृपा ही आप मानो, नहीं तो हरिदास ठाकुर घूमते फिरते चांदपुर गांव क्यों आएंगे, चांदपुर और वहां पर कुटिया बना के क्यों नाम जपेंगे। तो स्वाभाविक आपके सबों के मनों में प्रश्न हो गए, हरिदास ठाकुर तो कहीं भी जा सकते थे जपने के लिए, चांदपुर आने के लिए आचार्यजन कहते हैं हरिदास ठाकुर चांदपुर इसीलिए आए थे जो रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा दे पाए, और विशेष करके बचपन से वो नाम जपने में उनमें प्रगति हो, उनमें रति उत्पन्न हो, वो हरिदास ठाकुर कृपा करने के लिए चांदपुर और चांदपुर से कृष्णपुर गांव में पधारे थे। तो एक दिन बलरामाचार्यों ने बहुत अनुनय विनय करके हरिदास ठाकुर की कही कि आप मौजूदार परिवार के सभा में चलिए। वो लोग बड़ी सम्राट व्यक्ति है, तो हरिदास ठाकुर के पास समय बहुत कम हुआ करते थे और साधारण तो भिक्षा मांगने के लिए ना के बराबर जाते थे। नाम जप तो उन्होंने अपनी कुटिया में करते थे और बलरामाचार्य को घरों में प्रसाद ग्रहण करते थे। तो स्वाभाविक बलरामाचार्य ने जब इतने अनुनय विनय किए तो हरिदास ठाकुर ने स्वीकार किए। तो हरिदास ठाकुर पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी के घरों में पधारे। उनके पिताजी और उनके चाचा मजुमदार फैमिली परिवार में आए। हरिदास ठाकुर की गुणावली और हरिदास ठाकुर के नाम जपने की ख्याति है बंगाल के सर्वत्र फैला हुआ था। हरिदास ठाकुर के दर्शन की सौभाग्य प्राप्ति हुआ अपने घरों में। रघुनाथ हालांकि छोटा बालक भी थे, किंतु घर में पधारे संत जनों के उनके पिताजी और उनके चाचा किस तरह से उन सबों के आप्यायन करते और किस तरह से सम्मान करते बालक रघुनाथ अपने आंखों से देखे। चरण धुलाना, तरह तरह के प्रणति निवेदन करनी, दंडवत करना, लगभग सप्तग्राम के राजा के जैसे थे दोनों भाई मजुमदार फैमिली, और सर्वत्र इनकी ख्याति फैला था। और मुसलमान नवाब भी डरते थे, इतनी प्रतिपत्ति थे। तो वो इतने विनयी थे और इतने श्रद्धा रखते थे संत जनों की। तो जब हरिदास ठाकुर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने विनय किए। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन भी आते हैं चैतन्य चरितामृत में आते हैं, चैतन्य भागवत में आते। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर रे बाई करे न दर्शन, हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे, सही कृपा कारण होइल चैतन्य पाइवार। चैतन्य चरितामृत अंत लीलाओं में वर्णन है जिसमें हरिदास ठाकुर की महिमा की। तो बचपन से दर्शन किए और हरिदास ठाकुर की आंखें पड़ी, चरण आशीर्वाद प्राप्ति के। तो हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद ही बालक रघुनाथ के लिए धरोहर बनी, जो बाद में उन्होंने महाप्रभु तक पहुंच पाए। महाप्रभु तक
सही कृपा कारण के चैतन्य पाई बारे। एक दिन बलराम मिनती करिया मजुमदारे स्वभाव आइला ठाकुरे देखी दुई भाई कोइला भुट्ठा पाई पड़ी आसन देला करी असम्मान। जब मजुमदार के सभाओं में पहुंचे, मजुमदार फैमिली में, परिवार में राजाओं की तरह ठाट बाट थी। बड़े बहुत बड़े महल वहां पे थे। उस महलों की खंडहर सप्तग्राम में आज भी विराजमान है। हालांकि सरस्वती नदी और गंगा जी के तट पे थे ये सप्तग्राम। सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुके हैं, तो और वो महल भी खंडहर हो चुके हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो जन्म स्थान भीटा है, वो इस्कॉन वाले ने थोड़ी सी बचा के रखे, और वहाँ दर्शन करने के लिए जिस पत्थरों पे पर बैठ के रघुनाथ दास गोस्वामी अपने नाम जपते थे, वो भी विराजमान है। और रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीपाद के नाम से विख्यात है। लोग कृष्णपुर जाके दर्शन भी करते। आप सब जनों को भी बहुत सौभाग्य है, गुरुदेव की कृपा से हम सप्तग्राम यहाँ पहुंचे तो दर्शन कर पाएंगे। उदाहरण ठाकुर की भी श्रीपाद सप्तग्राम में ही है। तो बहुत बड़ी उनके सभा हुआ करता था, जैसे राजा लोगों की सभागार हुआ करता था ना, जो अनेकों विद्वत जन आएंगे, उन लोग को आप्यायन करके उन लोगों से कथा, कीर्तन, नाटक, नृत्य, गीत आदि सुन पाए। तो हरिदास ठाकुर आए तो एक दिन बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के साथ गोवर्धन मजुमदार की बैठक में आए, और दोनों भाई हरिदास को श्री चरण वंदना की। दूसरी ओर हरिदास ठाकुर रघुनाथ की भक्ति से प्रसन्न थे। रघुनाथ की भक्ति से प्रसन्न थे। बालक थे, छोटा सा बालक थे रघुनाथ। तो ऐसे कौन सा भक्ति किया होगा जिससे हरिदास ठाकुर नामाचार्यों भी आकर्षित हो गए। तो कितनी कृपा पात्र है, आप इसे समझ में आते हैं ना। जो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे कैसे बन पाए थे, इस तरह से वो ऐसे असंभव कार्यों के संभव में रूपांतरित गए। हमारी गुरु परंपराओं में रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े बोल रहे हैं। उनकी वैराग्य, उनके नम्रता है ना, और उनकी भजन प्रणाली, और विशेष करके उनके जो राधा कुंड में वास है ना, और राधा कुंड की अनेकों सुंदर लीलाएं है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सब बहुत प्रेम करते थे। हमारे जितने भी आचार्य है, बाकी सब आचार्य जनों ने रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम सुनते ही सब बड़े स्नेह से रहे है ना। चैतन्य चरितामृत हो, चैतन्य भागवत हो, चैतन्य मंगल आदि ग्रंथों में रघुनाथ दास गोस्वामी की बड़ी गुणगान है। और रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ये सौभाग्य प्राप्त कर लिए थे। हरिदास ठाकुर भी बड़ी आकर्षित होते थे। कहते थे, कहा भी है भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों में, जो हरिदास ठाकुर कभी कभी मजुमदार के सभा में इसलिए आया करते थे, हरिदास ठाकुर के लिए कोई मान नहीं रखते थे, भिक्षा ही नहीं मांगते थे, तो धन की क्या प्रयोजन। 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद भिक्षा मांगे, और वो भी 2-4 मिनट किसी घरों में खड़े हो जाएंगे, दे दिया, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अपने नाम जपते हुए चलना शुरू किया। तो ऐसे वैराग्य हरिदास ठाकुर को धनवान जनों के प्रति क्या आकर्षण हो गया। धनवान जनों के प्रति आकर्षण ना थे, आकर्षण था रघुनाथ के दर्शन। बालक रघुनाथ की भक्तियों से और उनके सम्यता को देख के हरिदास ठाकुर भी चकित थे। जी, ये बालक तो असामान्य, इनमें तो कुछ तो है जो मेरी आकर्षण के कारण, उसी आकर्षणों की वजह से मजुमदारों की सभा में पधारते थे हरिदास ठाकुर। और क्या चाहिए एक भक्त को, एक भगवान के भक्त जन, वैष्णव जन पधारे तो कृष्ण ही पधार के घरों। तो वैष्णव की संगति और वैष्णव की कृपा ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है ना। वैष्णवों की संगति और वैष्णव जनों की कृपा ही ईश्वर प्राप्ति के साधन है। श्री चैतन्य चरण को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ का पहला मार्ग श्री हरिदास ठाकुर की संगति थी। कहाँ बंगाल प्रदेश, कहाँ आपकी नीलाचल धाम, और कहाँ वृंदावन,
बहुत दूर है। उस समय आज से 550 साल पहले वृंदावन बंगाली जनों के लिए असंभव था। वो रास्ता तय करना और आ भी पाए, बीच में रास्ते में तय भी कर पाए मुश्किल। लोग वृंदावन जाएं तो सपना जैसा था उस समय। तो कहाँ सप्तग्राम, और इतने धनवान के परिवार के घरों में जन्म रुकना, इतने राजाओं के राजपुत्र की तरह उनके जीवन ढाल पाते है ना, कैसे कर पाए, कैसे कर पाए। तो यहाँ पर ये वर्णन है, ये वैष्णवों की संगति और वैष्णवों की कृपा ही ईश्वर प्राप्ति का साधन। श्री चैतन्य चरण को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ का पहला मार्ग श्रील हरिदास ठाकुर का संगति है, श्रील हरिदास ठाकुर की संगति। उस समय गौरांग भुवन विजय संकीर्तन के नाम चारों ओर फैल गया था। महाप्रभु नाम संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन करना शुरू कर दिए थे नवद्वीप में, और महाप्रभु की सुंदर कांति और उनके सुंदर संकीर्तन आंदोलन की खबर कानों कान बंगाल प्रदेश में चारों तरफ फैली हुई। यह बात रघुनाथ के कानों में भी प्रविष्ट हुई। रघुनाथ जी को सुनने के लिए मिल गया महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उस जमाने में तो फोन वगैरह नहीं हुआ करता था, लोग अपने अपने दर्शन करके उस बातों को एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, इस तरह से फैलती थी। तो भाई सप्तग्राम बड़े समृद्ध नगरी थी उस जमाने में, और मजूमदान परिवार बड़े संभ्रांत थे। तो कहीं कोई चीज घटित हो रहा है, कोई अभूतपूर्व, तो वो खबर तो इन दोनों भाइयों की सभा बैठक में पहुंचती थी। तो बालक रघुनाथ के कानों में पड़ी महाप्रभु के खबर। यह बात रघुनाथ के कानों में भी प्रविष्ट हुई। श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा से भक्ति प्राप्त करने वाले रघुनाथ दास ने जड़ विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दी। किस परिवार में जन्म है, इस परिवार पूरे बंगाल के ब्राह्मणों के भरण पोषण करते थे। एक दो ब्राह्मण के नहीं, पूरे नदिया की सारे ब्राह्मण को भरण पोषण करने की दाई भाग इस मजूमदार परिवार में थे। तो कितने संभ्रांत हो गए आप समझ पा रहे, कितने धनवान होंगे दोनों भाई। गरीबों को इन लोगों की इतनी प्रभाव थे, मुसलमान नवाब के टैक्स कलेक्टर को भगा दिए थे, जो हम करेंगे, आपको करके देंगे ना, मुसलमान को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वो लोग बड़ी उत्पीड़न करते हैं, इतने प्रभावशाली थे दोनों भाई। पूरे बंगाल को लगभग ये लोग पालन करते थे। इतने धनवान घरों में जन्म होकर रघुनाथ दास गोस्वामी को भक्ति प्राप्त करना बड़ी मुश्किल था, है ना। जन्म ऐश्वर्य सुत स्थिति ए धमान मधपुमान, कुंती महारानी कहते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य सुत और श्री मद उत्पन्न करने वाले, ये अहंकार उत्पन्न कर ही दे। धनवान घरों में जन्म व्यक्ति की चाल अलग होती है, भावनाएं अलग होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे करके भक्ति प्राप्ति की, हरिदास ठाकुर की कृपा थी, महाप्रभु की कृपा थी। चारों तरफ भक्त जनों को जन्म दे के रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रकट कराए। ये चारों तरफ उनके संतों की समागम रहे। बलरामाचार्य, हरिदास ठाकुर, जदुनंदन ठाकुर, और तो और उनके चाचा और पिताजी दोनों ही इस प्रकार विद्वान थे और दानवीर थे। ब्राह्मण संस्कृत को बचाने के लिए जी जान करते थे। तो सब लोगों ने मिलकर स्वीकृति इकट्ठा करके दी थे बालक रघुनाथ को। इसलिए रघुनाथ इतने सम्रांत घरों में जन्म लेके भी जड़ विद्या छोड़ दी। भोगने की प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही चली गई थी। उन्होंने कभी भोग विलास में उन्होंने लिप्त हुए ही नहीं, है ना, लिप्त हुए नहीं थे। लगातार विरक्त हो जा रहे रघुनाथ को एकमात्र चिंता यह थी कि वह स्वयं को भगवान गौरांग के चरणों में कैसे समर्पित करे। कानों में पड़ी महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन हो गई। इतने लोग, सारे लोग गौर हरि के चरणाश्रित हो रहे। तो रघुनाथ 11-12 साल की उम्र हो गई। 11-12 साल उम्र, संस्कृत से पढ़ाई भी कर ली थोड़ा सा जान के। 13-14 साल के आसपास महाप्रभु की खबर उनके कानों में पहुंचे थे। तो उन्होंने सोचा आप घर में क्यों रहे, आप महाप्रभु की शांति चलना चला गए। रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा
13 या 14 सालों में जगी जी, मैं घर में क्यों रहूं? मैं तो महाप्रभु की चरणाश्रित होके मैं तो नवद्वीप धाम रहूंगा। जब सोचते सोचते महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके तो नीलाचल चले जाएंगे, तो उनकी इच्छा रही मैं आप घर पे सप्तग्राम में नहीं रहूंगा, अब तो महाप्रभु के चरणाश्रित होना है। बचपन से ही वैराग्य उत्पन्न हो गई है ना। उस वैराग्य की पूरी सीमा तक पहुंची थी उनके नीलाचल वास और विशेष करके राधा कुंड के 50 सालों की ब्रज भूमि में बसते रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से वैराग्य विद्या ग्रहण कर लेते और महाप्रभु से मिलने की उत्कंठा थी। कल हम आगे सुनेंगे किस तरह तड़पना शुरू हुई रघुनाथ दास की, घर छोड़ने की पागलपना उनके हृदय में जाग उठी है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड लाना है, हम उनके साथ रहेंगे तो समझ पाएंगे उनकी भावना राधा कुंड में रहते हैं, उनके भजन प्रणाली, उनकी किस तरह भजनों के प्रति कैसे उनकी लिप्सा और उनकी आसक्ति, नाम जपने के प्रति कितनी तीव्रता। हम सब गौड़िया जन इस सब आचार्यों की संप्रदाय में है। गुरुदेव ने बड़ी कृपा किया, इतने बड़े संप्रदाय है जिसमें एक एक आचार्य हमारे अद्भुत हैं। सब नाम रसिक है, नामों के प्रति प्रचंड आकर्षण है इन सब जनों की। हमारी सौभाग्य है हम इस संप्रदाय में हैं और इस संप्रदाय के दीक्षित भक्त जनों में। हम नहीं जब कर पाएंगे तो करेगा कौन, है ना। गौड़िया जनों ने नाम जप के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो होगी किसकी। हमको तो दाई भाग से प्राप्ति है, हम करने लगे ना बहुत अच्छे से हम जप कर सकते हैं। सबों आचार्यों की कृपा है हम सबों के। कहते हैं पोते की पोते को ऊपर दादाजी और ऊपर अग्र जनों की बड़ी कृपा रहती है। हमारे आचार्य जनों की कृपा असीम है हम सबों के ऊपर। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। पिता हरि बोल।